और ये तस्वीर इस वक्त रबूपुरा की है, जहां पर सीमा हैदर से मिलने के लिए कई लोग आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लग रही है। आप गए थे घर में, क्या हुआ? कोई ना था। मैं तो दोनों कमरा चेक भी करके आई हूँ भैया, कोई ना मिला। अच्छा, अंदर ना था कोई भी। कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। हाँ जी, बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है। सीमा के बच्चे? नहीं, उसके बच्चे नहीं है, कोई और है। अच्छा, तो परिवार के लोग भी यही बता रहे हैं कि सचिन और सीमा दोनों घर में नहीं हैं और जांच एजेंसियां लगातार अभी जांच पड़ताल कर रही है। कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिसका जवाब एजेंसीज को चाहिए, लेकिन अब तक की पड़ताल में जो चीजें सामने आई है वो ये कि अभी जिस तरह का डाउट जाहिर किया जा रहा था कि क्या जासूसी के इरादे से सीमा हैदर भारत तो दाखिल नहीं हुई हैं, और अब तक के कुछ इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आई है, और ना ही कोई ऐसी ठोस बात अब तक के सीमा हैदर के बारे में जांच एजेंसियों को अपने हाथ लगी है। और इसीलिए भी कई ऐसे दस्तावेज हैं जो अब जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं, और ना सिर्फ सीमा हैदर के वो दस्तावेज बल्कि सचिन मीणा, क्योंकि सचिन ही वो शख्स है जिसके प्रेम में सीमा का दावा है कि वो भारत आई है इतना लंबा सफर तय करते हुए, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से फिर भारत। उसके लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है, और ये दस्तावेज बनवाने में सचिन मीणा ने ही सीमा हैदर की मदद की थी। और इसलिए जांच एजेंसियां लगातार सचिन से भी ये पूछ रही हैं कि सीमा हैदर को मदद करने में, भारत में दाखिल होने में किस किस तरीके से दस्तावेज बनाने में सचिन ने मदद की थी। और इसीलिए भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जांच एजेंसियों को चाहिए, और लगातार उनसे पूछताछ का यह सिलसिला जारी था। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ सीमा ही नहीं बल्कि सचिन को भी बतानी होगी कि आखिर क्या है उनकी इस प्रेम कहानी की पूरी हकीकत। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, अब तक की जो पड़ताल है इसमें क्या कुछ और पता चल पाया है? शुरुआती दौर में जिस तरह से सीमा ने जो जवाब यहाँ पर एजेंसियों और यूपी एजेंसी को दिए थे, उसके बाद भी सीमा हैदर जो है अभी भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक तरफ जो खुफिया एजेंसियां हैं वो इस पूरी पड़ताल को अपने तरीके से कर रही है, जिस तरह के दस्तावेज उसने पेश किए थे। वहीं दूसरी तरफ जब भी इस तरह से 14 विदेशी अधिनियम के तहत किसी को अवैध रूप से भारत में घुसने पर पकड़ा जाता है, तो उस दौरान कानूनी प्रक्रिया होती है कि उसको कहीं ना कहीं सेफ जगह पर रखा जाए, यानी घर परिवार से अलग रखकर, क्योंकि डिपोर्ट करने के लिए इसको हिरासत में रखा जाता है। और यहाँ पर प्रक्रिया शायद यही जो एजेंसियां हैं वो कर रही हैं, क्योंकि सीमा हैदर ही घर में नहीं है, बाकी पूरा परिवार सचिन का घर में बताया जा रहा है, लेकिन सीमा हैदर कहाँ पर है इसके बारे में कोई जानकारी जुटाई नहीं जा रही और ना ही कोई जानकारी दे रहा है। और परिवार के लोग भी ये मानकर चल रहे हैं कि पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि अभी भी कई सवाल ऐसे हैं, क्योंकि जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल सीमा हैदर ने किया था, जो एजेंसियों को उन्होंने दिखाया था, वो एजेंसियां उस पर विश्वास नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि कई तरह के उसमें ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जिससे ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि क्या वाकई में सीमा हैदर इन दस्तावेजों को लेकर भारत में पूरे पुख्ता तौर पर शामिल हुई है। क्योंकि कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो 8 मई 2023 को बनाए गए हैं, यानी जो वैक्सीनेशन सेंटर, जो चारों बच्चों का वैक्सीनेशन सेंटर का डॉक्यूमेंट है, वो अपने आप में एक बड़ा उलझन वाला यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि 10 तारीख को वो पाकिस्तान से यहाँ पर आती है, नेपाल आती है, और उससे पहले 3 दिन पहले ये डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। उसके अलावा कई ऐसे दस्तावेज जो अपने साथ लेकर आई है, चाहे वो परिवार रजिस्ट्रेशन का हो, ये सब ताजा बनाए गए हैं। तो आखिर उसने क्या प्लानिंग के तहत ये सब बनाया था, क्योंकि इससे पहले ये सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए, लेकिन उसके पास पहले से नहीं थे, और उसने कुछ दिनों पहले ही ये सारे दस्तावेज जो है वो तैयार किए थे। और इसी को लेकर एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि उन्हें जब तक पूरा यकीन नहीं हो पाएगा कि सीमा हैदर अपने बयानों के साथ बिल्कुल सही है, तब तक उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अगर ये सारे बयान कंप्लीट होते हैं, क्लीन चिट मिलती है, तो उसके बाद उसका डिपोर्ट होना। ऐसे में अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं दीपक जिसका जवाब लेना है, और एक पूरी तरीके से फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी है, ताकि सीमा हैदर को क्लीन चिट मिल सके। और पूछताछ लगातार सचिन से भी जारी थी। अभी सचिन और सीमा घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी उठा कि सीमा अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आई है। क्या वाकई ये उसका खुद का अपना फैसला था? आई है तो उसके साथ 4 बच्चे जो भारत आए हैं,
क्या किसी योजना के तहत वो चारों बच्चों के साथ में भारत आई है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसकी तफ्तीश जारी है और शुरुआत में ये शक जाहिर किया गया कि क्या ये आईएसआई के एजेंट तो नहीं है और इसीलिए बच्चों को ढाल बनाकर भारत में दाखिल तो नहीं हुई कि कोई उस पर शक न करे। लेकिन अभी शुरुआती तौर पर जितनी भी पड़ताल आई है, कोई पुख्ता सबूत ऐसे हाथ नहीं लगे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के। लेकिन सचिन मीणा को भी पूरी दोस्ती की दास्तां सच सच अब बयां करनी पड़ेगी।